नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या करने से किस्मत देगी साथ, किन बातों से हो सकता है नुकसान, 12 राशि वाले दे ध्यान, आज मिलेगा आपको हर समाधान। काल चक्र में पंडित जी बताएंगे गुड लक बढ़ाने के 100 उपाय। जी हाँ, अगर आपको आपकी राशि अनुसार ऐसे उपाय, ऐसे टिप्स, ऐसे संकेत बताए जाएं जो आपको हर जगह सक्सेस, नाम और शोहरत ही दिलाएं, अगर पंडित जी आपको वो 100 तरीके बताएं जिससे आपकी लाइफ से बैड लक खत्म हो जाए और गुड लक हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी ही राशि अनुसार वो 100 उपाय बताने वाले हैं जो आपके दुर्भाग्य को दूर कर देगा और आपकी किस्मत को चमका देगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। तो चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं और राशि अनुसार सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों का बैड लक गुड लक में किस तरह बदल सकता है, इसके लिए उन्हें किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना है, उनकी उम्र में कौन से पड़ाव पर उनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा, किस्मत बदलने के लिए मेष राशि वालों को कौन से खास और आसान उपाय जरूर करने होंगे, चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वैसे तो 12 राशियां हैं। 12 राशियों में संपूर्ण विश्व विभाजित है। सबसे पहली राशि जो है वो मेष राशि है। अंतरिक्ष में जो समूह भेड़े की तरह दिखाई देता है उसको हमारे ऋषि मुनियों ने मेष राशि की कल्पना की है। मेष राशि अश्विनी, भरणी और कृत्तिका के प्रथम चरण को लेकर के मेष राशि का निर्माण होता है। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मेष राशि के सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। ऐसे में मेष राशि के जातकों को कभी भी किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बुआ हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो और चाहे वो रिश्ते में ना भी हो, समाज की ही कोई महिला हो, उसका भी कभी तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ये महिलाओं का अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो निसंदेह लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर नहीं होगी। इनको अपनी जिंदगी में, मेष राशि के जातकों को जहाँ तक मैंने अनुभव में देखा है, इनको अपनी जिंदगी के शुरुआती काल में, बाल्यकाल में बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। खास करके ऐसे लोगों को पिता के सुख से काफ़ी वंचित रहना पड़ता है। ऐसे लोग माता से पाले जाते हैं और ऐसे लोग कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियों को ढोने लगते हैं। तो मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप किस्मत का साथ मिले, इसके लिए एक तो आप लाल मिर्च मत खाइए। दूसरी बात, उत्साह और जोश की कमी आपके अंदर है नहीं, तो किसी का अनादर भी मत करिए। अगर किसी का अनादर करेंगे या किसी को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे तो इससे आपकी इमेज खराब होगी। मेष राशि वालों के लिए उनकी उम्र का जो सबसे शानदार पीरियड होता है वो 18वां और 28वां साल होता है। गाय को गुड़ और रोटी मंगलवार को खिलाने से भी लाभ मिलता है। और जो मेष राशि के जातक हर समय हनुमान की उपासना करते हैं, बजरंग बली को अपना इष्ट देव मानते हैं और बजरंग बली को अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके जिंदगी में कभी परेशानी आती ही नहीं। और ऐसे लोग अगर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जा कर के दीप प्रज्वलित करें तो कुछ पूछना ही नहीं है, इनका भाग्योदय दिन दूना रात चौगुना हो जाएगा। मंगल कवच का पाठ और सुंदरकांड का पाठ भी इनके भाग्योदय के लिए रामबाण उपाय है। अपने घर में आप उत्तर दिशा में पूजा स्थान में
कुबेर यंत्र स्थापित करके उसकी पूजा कर सकते हैं। किसी वृद्धाश्रम में समय समय पर कुछ आपको दान करना चाहिए। बेसन से बनी मिठाई मंगलवार को सूर्य ढलने के बाद गरीब बच्चों को बांटना चाहिए। ये सब उपाय करने के बाद सचमुच में आपका जीवन सहज और सरल हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि की बात तो हो गई। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों को उम्र के किस पड़ाव में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, क्या करने से इनकी किस्मत संवर जाएगी और क्या दान करने से इनका गुड लक बढ़ेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से और देखते हैं क्या कहते हैं पंडित जी वृषभ राशि के लिए। वृषः स्थिरः स्त्री शीत रुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पात श्वेतोत शब्दो विषमोदयोष्ण मध्य प्रजा संघ वनस्थ सूत्रो। ये वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। तो अगर अपनी किस्मत का साथ आप हर समय चाहते हैं और कुंडली में आपके दुर्योग है, कुंडली में आपके अशुभ ग्रहों की स्थिति है जिसके कारण आपका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो उनको कभी भी किसी साधु संत या किसी सज्जन व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। वृषभ राशि वाले अगर अपने भाई से रिश्ते ठीक नहीं रखते हैं तो भी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वृषभ राशि वालों के लिए उनकी उम्र के 22 और 36 साल सबसे शानदार रहेंगे। इस समय में अगर मेहनत करेंगे तो ज्यादा लाभ भी होगा। और एक बात आप जान लीजिए, जितने भी पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय हुए हैं वो सिर्फ 2 राशियों में होते हैं, एक वृषभ राशि में और एक कर्क राशि में। भगवान राम का जन्म कर्क राशि में हुआ है, भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। 3 ग्रह हिमकर सहित पड़ै चक्र जगमाय, बिना कृष्ण के जन्म के हो योग यह नाय। ये युग प्रवर्तक होते हैं। वृषभ राशि के जातक अगर अपने जीवन को सदाचार के मॉडल में ढाल लें और समाज की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दें तो ये युग युगांतर तक अमर हो जाते हैं। आपको भी अगर अपना गुड लक बढ़ाना है तो 16 शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। 7 शुक्रवार 7 कन्याओं को, छोटी कन्याओं को, 10 साल के नीचे की कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। शुक्रवार को खट्टी चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और भाव विभोर होकर स्फटिक के श्रीयंत्र की दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, शहद, घी, दही और गन्ने का रस भर करके श्री सूक्तम का पाठ करते हुए अभिषेक करना चाहिए। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह। ओम ताम हयावह जात वेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामस्व पुरुषानहम्। तो कहने का मतलब, और उसके बाद कनकधारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। अब श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ करने के बाद अगर आप 2 दिन के बाद सोचने लगें कि मैं करोड़पति क्यों नहीं हुआ, तो इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। घी पीने से कोई तुरंत पहलवान हो नहीं जाता है, लेकिन अगर घी रोज थोड़ा थोड़ा खाया जाए तो एक दिन शरीर जरूर ताकतवर बन जाती है। उसी तरह से श्री सूक्त का 6 महीने अनवरत सुबह शाम पाठ करने वाला दरिद्रता से मुक्त हो जाता है और 3 साल तक कनकधारा का पाठ करने वाला हर प्रकार के अभाव से मुक्त हो जाता है और 12 वर्षों तक श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ करने वाला 7 पीढ़ी तक उसके दरिद्रता नहीं आती है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और अगर
किसी सिद्धपीठ में जाकर के 108 पाठ श्री सूक्त के और 108 पाठ कनकधारा स्त्रोत का कोई व्यक्ति करके आता है तो निसंदेह उसकी दरिद्रता, बीमारी और उसके कर्ज तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ये सिद्धपीठ कहाँ है? वैसे माता के 51 सिद्धपीठ हैं। उन 51 सिद्धपीठों में कुछ सिद्धपीठ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे लक्ष्मी का सबसे बड़ा सिद्धपीठ है करवीर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर। विंध्यवासिनी का आदिशक्ति पीठ जो विंध्याचल में मिर्जापुर जिले में है। कामाख्या आसाम में गुवाहाटी से थोड़ी दूरी पर कामाख्या वो सिद्धपीठ है। ज्वाला देवी हिमाचल प्रदेश में, चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश में, बगलामुखी हिमाचल प्रदेश में, वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर में, हिंगलाज में। तो कहने का मतलब इस तरह से कुल जो सिद्धपीठ हैं उन सिद्धपीठों की महिमा ये है, सिद्धपीठे कोट्यसः, एक पाठ करने का 1 करोड़ पाठ के बराबर फल मिलता है। अगर आप व्रत करके किसी सिद्धपीठ में 108 पाठ श्री सूक्तम के 16 दिन कर लें दीप प्रज्वलित करके, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका जीवन कैसे बदलेगा आपको आश्चर्य होगा और आप विश्वास करिए कि आप इस संसार के सबसे सुखी प्राणी में अपने आप को पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि वालों का बैड लक गुड लक में किस तरह से बदल सकता है और इसके लिए उन्हें किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, उनकी उम्र में कौन से पड़ाव पर उनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा, किस्मत बदलने के लिए मिथुन राशि वालों को कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए। चलिए देखते हैं मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत हर समय बुलंद रहे तो आपको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर आपने जीवन में 8 पीपल के पेड़ लगा लिए तो आप मान लीजिएगा कि आपने 100 गऊ के दान करने का पुण्य प्राप्त कर लिया है और आपके पूर्व जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे। चाहे जितना भी आपका खराब समय चल रहा है, लेकिन 8 पीपल के पेड़ लगाकर और उसे सींचिए और उसे चलने तक, उसको मतलब जीवित करने तक उसकी सेवा करिए। ये 8 पीपल के पेड़ आपके 9 ग्रहों को बदल करके आपके अनुकूल कर देंगे। और अगर लक्ष्मी की कमी है, पैसे का अभाव है, तो 9 अनार के पेड़, 9 आंवले के पेड़ भी आप लगा दीजिए। 9 आंवले के पेड़ अगर आप लगा दीजिए और उसको भी 40 दिन आप देखभाल कर दीजिए तो लक्ष्मी की भी कृपा हर समय आपके ऊपर बनी रहेगी। छोटी कन्याओं का पूरा ध्यान रखिए, उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी मत आने दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आपकी लापरवाही से अगर आपके घर के पौधे सूखेंगे तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। जिन घरों में बार बार गमले में पौधे सूख जाते हैं तो वहाँ 2 चीज़ होती है, या तो उस घर का मुखिया लापरवाह होगा या उस घर पर पितरदोष की बड़ी भारी छाया होगी, तभी हरे पेड़ सूखते हैं, वरना हरे पेड़ नहीं सूखते हैं। तो सचेष्ट होकर के अपने घर के पौधों की देखभाल करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को कभी भी कटे फटे, उधड़े या खराब डिजाइन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ये कहकर के बचना मुश्किल है कि ये फैशन है, इस समय ये फैशन में चल रहा है। आज आप फैशन में करेंगे, कल आपकी मजबूरी हो जाएगी उसी तरह के कपड़े पहनने की। तो मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, भाग्य आपका हर समय साथ दे। इसके लिए आपको चाहिए
कि आप अपनी थाली में जूठा भोजन कभी ना छोड़ें। मिथुन राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 16वां, 32वां, 36वां साल सबसे शानदार होता है। भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का यथासंभव मंत्र जप करना चाहिए और बुधवार को मूंग की दाल दान करना चाहिए। 27 बुधवार हो सके तो व्रत करना चाहिए और हरे रंग के पर्दे और कंबल का इस्तेमाल करना चाहिए। गाय को बुधवार को हरी घास और मूंग भिगो करके खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, मिथुन राशि के बाद अब बारी आती है कर्क राशि की। तो क्या आपकी अगर कर्क राशि है और आप काफी समय से ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम पंडित जी से जानेंगे कि कर्क राशि वाले अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए और दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि के जातक मैंने आपको बताया कि बड़े अद्वितीय होते हैं। इनके अंदर पवित्रता के साथ शासन करने की क्षमता होती है और ये काफी दिनों तक इतिहास में अमर रहते हैं। कर्क राशि के जातक अगर किसी ग्रह के खराब स्थिति के कारण संघर्ष कर रहे हैं और चाहते हैं कि किस्मत आपका साथ दे, तो आपको अपने जीवन में ज्यादा क्रोध और जल्दबाजी से हमेशा बचना चाहिए। वैसे कर्क राशि के जातकों को जल्दी क्रोध आता नहीं, लेकिन जब क्रोध आता है तो धरती और आकाश एक हो जाता है। लक्ष्मण बाण सरासर आनव सोखों बारिध वृषिक किसानव। सठसन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रत ज्ञान कहानी सुनय को श्रवण सूल संबानी। कहने का आशय ये है, भगवान राम को भी क्रोध आया था। 3 दिन समुद्र के किनारे बैठकर उन्होंने रास्ता मांगा था। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब तीसरे दिन उन्होंने कुपित होकर के कहा, हे लक्ष्मण, उठाओ धनुष बाण और इस समुद्र को सुखा दो। समुद्र आकर के हाथ जोड़कर खड़ा होकर के गिड़गिड़ाने लगा और उसने कहा कि आपके यहाँ नल नील नाम के जो 2 बंदर हैं, ये दोनों को ऋषि का आशीर्वाद है। इनके परस किए गिरभारे, इनके छूने मात्र से पत्थर तैरने लगेंगे और ये पुल बना देंगे और आप प्रभु पार हो जाइए। देखिए, फिर भी कहना चाहूँगा कि कर्क राशि के जातकों के लिए क्रोध करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कर्क राशि वालों को अपनी माँ, छोटी बहन और दोस्तों का भी ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं आपके देश की राशि क्या है? नहीं जानते तो आज जान लीजिए। आपके आजाद भारतवर्ष की राशि कर्क राशि है, जो प्रभु श्री राम की राशि है। आपका ये आजाद भारत जो है, ये कर्क राशि में आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को ठीक रात 12 बजे। कर्क राशि में जब चंद्रमा गोचर कर रहा था, तो अब आप आज़ादी का जश्न मनाना शुरू कर चुके थे। समय समय पर पानी और दूध का दान करते रहना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए उनकी उम्र के 17, 21 और 24 साल सबसे शानदार रहेंगे, लेकिन इस समय में आपको आलस्य से बचना होगा। किस्मत का साथ पाने के लिए सोमवार का व्रत करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। 11 मुट्ठी चावल या चीनी 11 सोमवार को किसी शिव मंदिर में दान करना चाहिए। श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि के जातक अखरोट और बादाम का रविवार के दिन दान करें तो इससे भी भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी।
चलिए इसी के साथ अब छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन सिंह से लेकर मीन राशि वाले कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको पंडित जी बताएंगे वो 100 उपाय जो आपका गुड लक और ज्यादा बढ़ाएंगे और आपको जीवन की हर खुशी और हर सुख देकर जाएंगे। आप देखते रहिएगा कालचक्र, यूं गए और यूं आए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। तो आज कालचक्र में आपकी राशि अनुसार पंडित जी आपको बता रहे हैं 100 उपाय। जी हाँ, वो 100 उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे, जो आपका गुड लक बढ़ाएंगे और आपको दुर्भाग्य से कोसों दूर रख देंगे। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जी हाँ, सिंह राशि वाले ऐसा क्या करें कि उनका भाग्य चमक जाए और ऐसा क्या ना करें जिससे उनकी किस्मत ही उनसे रूठ जाए। चलिए जानते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो सिंह राशि अपने आप में 12 राशियों में सबसे अनोखी राशि है। सिंह राशि के जातक 12 राशियों में वृश्चिक राशि को छोड़ करके सारी राशियों पर अपना शासन करते हैं। ये आप व्यवहार में देख लीजिएगा। अगर सिंह राशि का कोई व्यक्ति होगा या सिंह राशि की कोई महिला होगी तो उसका प्रभुत्व समाज के कम से कम 84% लोगों पर उसका दबदबा कायम रहेगा। केवल वृश्चिक राशि एक ऐसी है जो सिंह राशि को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। और सिंह राशि के जातक की सबसे बड़ी खासियत होती है, ये किसी चीज़ को बिना प्लानिंग किए भी अगर करना शुरू कर दें तो उसको सही अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और इनकी उर्वरा शक्ति मस्तिष्क की इतनी होती है कि ये तत्काल योजना बनाते हुए उसको क्रियान्वित कर देते हैं। इनके जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है। ये अपने जीवन में 2 बार ऊंचाइयों पर पहुंच करके गिरते भी हैं, लेकिन फिर कब उठ जाते हैं ये दुनिया को पता नहीं लगता। इसीलिए कभी कभी ये घमंडी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। तो जरूरत से ज्यादा घमंड या अहंकार ये सिंह राशि के जातकों के पतन का कारण बन सकता है। इसलिए इससे हमेशा बच करके रहने की जरूरत है। और सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप विनम्रता को अपना आभूषण बनाएं और जहां जरूरत न हो वहां ना बोलें। बाकी तो सब आपका ठीक ही है। अपने घर से बेकार का लोहे का कोई भी सामान है जिसका कल यूज नहीं होना है, उसे आपको अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए, उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। और एक बात, जितनी ही आप दूसरों की निंदा करेंगे या जितना आप दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही ज्यादा बीमारियां आपको सताएंगी। आप हो सके तो दूसरों की प्रशंसा करें, और अगर प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गलत है उसकी निंदा ना करें, वो अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा। और एक बड़ी कमी आपके अंदर है, वो ये कि आपके अंदर प्रतिशोध और बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर किसी ने जरा सा भी आपको आहत किया तो आप उसका किस हद तक नुकसान कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी जगह पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्षमा करना सीखिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमे। ये गीता का भगवान कृष्ण का कहा हुआ उपदेश है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमे। कहने का मतलब, जितना आप दूसरों की बुराई करेंगे उतना आपके जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए उनकी उम्र का 16वां साल, 25वां साल, 28वां साल ये सबसे शानदार होते हैं। शनिवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भरकर
किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। साल में एक बार अपने जन्म पर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। साल में अप्रैल, जून, अगस्त या नवंबर के महीने में तनाव हो तो भगवान गणेश या शिव की पूजा करनी चाहिए। नित्य प्रति आपको सूर्य को जल देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री आपके लिए अमृत के समान है, इसलिए प्रातःकाल सूर्य को जल देकर 5 बार प्राणायाम करके गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार आपको जरूर बोलना चाहिए। इससे आपके मुखमंडल का तेज बढ़ जाएगा। रविवार को चावल की खीर खानी चाहिए। महामृत्युंजय का जप भी करने से किस्मत आपकी बुलंद रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, सिंह राशि के बाद अब जानते हैं कन्या राशि के लिए कि आखिर क्या कन्या राशि वालों के घर के पौधे सूखने लगे हैं और ऐसी ही छोटी छोटी कई ऐसी चीजें हैं जिनसे कन्या राशि वाले अभी फिलहाल अनजान हैं, लेकिन आज वो जान सकते हैं कि उनको किस्मत का साथ किस तरह मिल सकता है। तो कन्या राशि वालों को आखिर कौन से उपाय करने होंगे जिससे उनका बैड लक गुड लक में बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कन्या राशि है और आप सदाचार पूर्वक जीवन भी जी रहे हैं और अपना कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में किस्मत आपका साथ दे। आपको चाहिए कि आप प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ें। जैसे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। रोज अपना आधा घंटा समय वनस्पतियों के साथ बिताएं। अपनी सगी बुआ हो या कोई भी विधवा महिला हो या छोटे भाई बहन हो, इनको भूल करके भी तकलीफ न पहुंचाएं, न कर्म से न वाणी से। कन्या राशि के जातकों के लिए उनके उम्र की 22वीं, 23वीं और 32वां साल सबसे शानदार रहता है, लेकिन इनको इस उम्र में सतर्क भी रहना चाहिए। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध भगवान विष्णु की उपासना से अपने आप ठीक हो जाता है। तो किस्मत हमेशा आपकी बुलंद रहे, इसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, या राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके उनकी विधिवत पूजा उपासना करके राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास समय अभाव है, पूजा पाठ में आप अधिक समय नहीं दे सकते हैं, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ। ये मंत्र भी आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को भी अगर 108 बार सुबह शाम कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा। बुधवार का व्रत करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। विधारा की जड़ अपने गले में हरे रंग धागे में बुधवार को धारण करें और गुरुवार को केले का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का बैड लक गुड लक में बदले, इसके लिए इन्हें किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। उम्र के किस पड़ाव पर इनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा। किस्मत बदलने के लिए तुला राशि वालों को कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, चलिए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातक यदि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन के प्रति सावधान हैं, अलर्ट हैं और किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है,
क्योंकि ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरंत च ग्रहव्याप्तम इदम सर्वत्र लोक्य सचराचरम। कर्म के साथ साथ भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। जब कर्म और भाग्य दोनों समानांतर चलते हैं तब जीवन का आनंद कुछ और होता है। और जब केवल इकलौता कर्म होता है और भाग्य साथ नहीं देता है तो संघर्ष बढ़ जाता है। और जब केवल भाग्य होता है और कर्म शिथिल पड़ जाता है तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। तो भाग्य और कर्म ये दोनों अगर समानांतर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार होगा। तो तुला राशि के जातक यदि अपनी किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को कभी भी धोखा न दें। अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें, छोटे बच्चों पर गुस्सा न करें, सूर्यास्त के समय लंबे समय तक सूरज को न देखें। और तुला राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 12वां, 18वां और 22वां साल सबसे शानदार माना जाता है। पीपल या बरगद के पेड़ लगाएं, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, शुक्रवार का व्रत करें, मछलियों को शुक्रवार को आटे की गोलियां खिलाएं, स्फटिक के श्रीयंत्र की विधिवत षोडशोपचार पूजन करें, शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान की पूजा करके सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को अगर अपनी किस्मत का साथ पाना है, अपना गुड लक बढ़ाना है, तो इन्हें कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार जरूर करने चाहिए और किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल होता है और निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के जातक, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक, सबको कहना चाहता हूं, हल्का सा डाइजेशन के पेशेंट होते हैं, हाजमा के पेशेंट होते हैं, इनका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। कोई भी वृश्चिक राशि का आदमी हो, चाहे वो कलकत्ता में रहता हो और चाहे वो तमिलनाडु में रहता हो, सब में एक कॉमन बात आएगी कि उनका डाइजेशन सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कमजोर होता है और उनकी माताओं को प्रायः शारीरिक कष्ट मिलता है। तो वृश्चिक राशि के जातक अगर अपनी किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो इनको अपने नीचे काम करने वाले लोगों को और अपने भाई बहनों का कभी भी तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। किसी असहाय या बुजुर्ग व्यक्ति का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपने घर के आसपास कूड़ा और गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी उम्र के 28, 29 और 32वां साल सबसे शानदार होता है। अपना गुड लक बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ और मसूर की दाल गाय को खिलाएं, ईर्ष्या और नफरत की भावना को मन में न आने दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले, उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर धनु राशि वाले कहीं अपने घर में किसी चीज की बर्बादी देख रहे हैं और नहीं चाहते ऐसा हो, कहीं किसी का अपमान या अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, अपना गुड लक बढ़ाने के लिए धनु राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो निश्चित रूप से मूल नक्षत्र जो है इसमें भी आपका जन्म हो सकता है और पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ ये जो नक्षत्र हैं इनसे भी आप प्रभावित हो सकते हैं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। अगर आप चाहते हैं कि सब प्रकार के सात्विक गुणों से युक्त होने के बावजूद, परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद किस्मत साथ नहीं दे रही है, संघर्ष बढ़े हुए हैं, तो आपको दूध और चावल दोनों की बर्बादी करने से बचना चाहिए। जो भी आपसे प्यार करते हैं उनका अपमान या उनकी अनदेखी कभी नहीं करना चाहिए।
अपनी किताबों पर और बर्तनों पर अगर धूल जमा है तो उसको तत्काल साफ करना चाहिए। इसे सफाई की ज़रूरत कहते हैं। जितना ही ज़्यादा आपके घर में डस्ट, धूल दीवारों पर, दरवाजे पर, फर्नीचर पर जमा होगा, उतना ही भाग्य आपका कमज़ोर हो जाएगा। आपको अपनी उम्र के 18वें, 19वें, 20वें और 27वें साल में सबसे शानदार सफलता मिलती है। आपको चाहिए कि हर रोज़ पंछियों को दाना डालें, गाय को घास खिलाएं और स्वयं तुलसी के पत्तों का सेवन करें। हर रोज़ शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें और घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर निकलें। अपने पास राम रक्षा स्तोत्र की छोटी सी पुस्तक हमेशा रखें। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। इन सब चीज़ों से आपकी सोई हुई भाग्य जग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं गौरव चंद, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने हमसे एक सवाल किया है और उसका जवाब वो चाहते हैं पंडित जी दें। तो पंडित जी, मैं आपको डिटेल्स इनकी बता देती हूँ। गौरव चंद हैं, इनका जन्म है दिल्ली का। जन्म का समय है दोपहर के 3:50 और जन्म तिथि है 19 सितंबर 1991। ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कानूनी मामलों में काफी लंबे समय से उलझे हुए हैं, कब तक इन्हें निजात मिलेगी? देखो ऐसा है, लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। इनकी कुंडली में मकर लग्न है और मकर लग्न के साथ साथ मकर राशि भी है जी। शनि चंद्रमा दोनों की युति लग्न में है और शुक्र इनके 7वें भाव में है। सर्वार चिंतामणि का एक श्लोक है, लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। तो इनके प्रश्न के हिसाब से इनको जेल जाने का योग और कारागार जाने का योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। अरे इन्हें चाहिए कि ये अपने शनि ग्रह की शांति करवाएं। शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का 1,02,000 बार मंत्र जब शनिवार को करवाएं और हवन तर्पण मार्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 100 दिन लगातार सुंदर कांड का पाठ करें, तब इस कुचक्र से बाहर निकल पाएंगे। वरना इनकी कुंडली इस मामले में बहुत खराब है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी किस्मत संवर सकती है, बेड लक गुड लक में बदल सकता है। तो ये तीनों राशि वाले बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे आपका गुड लक बढ़ाने के असरदार उपाय। देखते रहिएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र, और आइए अब बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि वाले लोगों को उम्र के किस पड़ाव में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और किस पड़ाव पर अपार सफलता इन्हें मिल सकती है, कौन से उपाय मकर राशि वालों की किस्मत बदल देंगे, आइए सब जानते हैं पंडित जी से मकर राशि के लिए। मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें अगर लग रहा है कि उनके जीवन में संघर्ष कुछ ज़्यादा हो रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी किस्मत साथ नहीं दे रही है और मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हमेशा पहला काम तो कहना चाहूँगा आपसे कि हमेशा साफ कपड़े पहनिए। जो कपड़ा आज पहने हैं उसको कल न पहने, उसको धो करके तभी आप पहने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप साफ सफाई पर ध्यान देंगे उतना ही अच्छी आपकी किस्मत चमकेगी, क्योंकि आपकी राशि शनिदेव की राशि है और गंदगी बिल्कुल आपके राशि के लिए शोभा नहीं देती है। इसलिए एक ही कपड़ा बार बार पहनने पर आपका दुर्भाग्य उदय हो जाता है। मकर राशि वालों के लिए अपनी उम्र का 21वां, 23वां, 28वां, 36वां और 37वां साल सबसे शानदार होता है। किस्मत का साथ पाने के लिए मकर राशि वालों को नीले रंग की गणेश प्रतिमा अपने घर लाकर स्थापित करनी चाहिए, और अगर आपको कहीं हाथी मिल जाए
तो हाथी को गुड़ से बनी हुई रोटी खिलानी चाहिए। मान सम्मान पाने के लिए दही, शहद, चीनी, घी शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। हर शनिवार को बंदरों को कुछ जरूर खिलाना चाहिए। हनुमान चालीसा और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये अर्गला स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में है और जो मकर राशि की कन्याएं अर्गला स्तोत्र का 16 पाठ 16 दिनों तक करती हैं, उनके शीघ्र विवाह का योग बनता है, उनके अच्छी नौकरी का योग बनता है और उनके मन के अनुसार मकान का भी योग बनता है। इसलिए अर्गला स्तोत्र कन्याओं के लिए, विवाहित स्त्रियों के लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कहीं कुंभ राशि वाले ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे जिससे उनको ना तो किस्मत का साथ मिल रहा है और ना ही सफलता। अगर ऐसा है तो आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की और देख लेते हैं कि पंडित जी उन्हें आखिर ऐसा क्या कुछ करने के लिए कहेंगे, क्या उपाय उन्हें बताएंगे जिससे उनका गुड लक बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा लोग अगर हिंदुस्तान में हैं तो कुंभ राशि के लोग हैं। आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा नाम, प्रचलित नाम आपको स, ख, स, ह, इन 4 अक्षरों में सबसे ज़्यादा नाम मिलेगा। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने मोबाइल के कांटेक्ट में जाइए और उसमें देखिए कि यश पर सबसे ज़्यादा नाम होगा। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं, अगर ये अपनी किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो सुबह सबसे पहले घर की सफाई करना चाहिए, फिर कुछ खाना चाहिए। जिन कपड़ों में पसीना ज़्यादा आता है वो कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लकड़ी का वो सामान जो बेकार हो गया है उसे घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए उनकी उम्र के 20, 32 और 38 साल सबसे शानदार रहेंगे। कोई परेशानी हो तो गाय को गुड़ खिलाएं। अपने खाने में काली मिर्च और काले नमक का इस्तेमाल करें। शनि कवच या शनि स्तोत्र का पाठ करें। किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल का दान करें। और अगर आपकी कुंभ राशि है और आप बदनसीबी के शिकार हो गए हैं, कोई जीवन में प्रगति का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको एक आजमाया हुआ उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये है कि रामचरितमानस की एक पुस्तक आप बुधवार या बृहस्पतिवार को खरीद करके गीता प्रेस की अपने घर ले आइए और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके मास पारायण जिसको कहते हैं, 1 महीने में पूरी रामायण खत्म करिए। उसमें लिखा हुआ है मास पारायण प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, जहाँ विश्राम लिखा हो वहाँ तक पढ़ करके बंद कर दीजिए। 30 दिनों में पूरी रामायण आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरह से पूरी रामायण को आप 12 महीने में 12 बार पढ़िए। चाहे जितना बड़ा दरिद्र योग आपकी कुंडली में होगा, चाहे जितना बड़ा रेखा योग होगा, चाहे जितना बड़ा किमद्रुम योग होगा और चाहे जितना बड़ा पितरदोष होगा, सब समाप्त हो जाएगा और आपके सौभाग्य का उदय हो जाएगा प्रभु श्री राम की कृपा से। इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज हम कितनी महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, आपको आपकी राशि अनुसार बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपने बैड लक को गुड लक में बदल सकते हैं। अब तमाम राशियां हो चुकी है, मीन राशि रह गई है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे क्या कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे मीन राशि के लिए क्या होंगे वो खास महा उपाय जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। एक छोटे से ब्रेक का है वक्त हो चला है, फिलहाल देखते रहिएगा कालचक्र। क्या करने से किस्मत देगी साथ। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं कालचक्र। और आइए बात करते हैं मीन राशि की। यानी मीन राशि वालों का बैड लक अगर बढ़ रहा है तो इनको किन बातों पर गौर करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और अपने उम्र के किस पड़ाव पर ज्यादा मेहनत इन्हें करनी चाहिए, आइए सब जानते हैं पंडित जी से मीन राशि के लिए। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है और आपके संघर्ष करने के बावजूद भी आपका जीवन सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है और आप चाहते हैं कि आप जो भी करें उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव हो, तो आप अपने बेड में सिर के पास कोई भी शो पीस या बड़ा हेड रेस्ट
नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा पकी हुई या गली हुई फल सब्जियों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। हर समय आपको ताज़ा भोजन बनाना चाहिए और ताज़े भोजन करने चाहिए। मीन राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 17वां साल, 19वां साल, 28वां साल, 32वां साल, 38वां साल सबसे शानदार रहता है। मीन राशि वाले किस्मत का साथ पाने के लिए 7 या 21 दिन पानी में हल्दी, पीला चंदन या पीले फूल डालकर स्नान करें। गुरुवार को भगवान शिव के मंदिर जाएं और वहां जाकर के भगवान शिव का यथोपचार पूजन करें। हो सके तो रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान शिव का अभिषेक करें। गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने पर शीघ्र ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सब प्रकार का मंगल होना शुरू हो जाता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए विष्णु सहस्त्र नामावली या राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। जितना अच्छा आप भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करेंगे उतना ही अच्छा आपके जीवन में परिणाम दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी धन्यवाद। दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिएगा और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।